बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी के 76 नंबर किस्त में हम आज बयान कर रहे हैं कि सोमदेव और अब्दुल्ला करातगीन का मुकाबला। सुल्तान महमूद गजनवी को जब खबर हुई कि सारे राजा अपने लश्कर को लेकर दरिया गंगा के इस बार चले गए और मुतहद होकर एक बहुत बड़ी ताकत की सूरत में इसके सामने आना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ी बरकरफ्तारी के साथ पेशकदमी की और दरिया गंगा को अबूर करने के बाद जिन खुले मैदानों के अंदर दुश्मन क्याम किए हुए थे वहां इसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। अब सूरत ये थी कि राजा नंदा और इसके हमायतियों ने बड़ी सोच विचार के बाद एक बार सुल्तान महमूद गजनवी को अपने सामने जेर करने के लिए एक उम्दा मनसूबाबंदी की थी, और वो ये कि उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया था और 3 मुख्तलिफ सिमतों में उन्होंने सुल्तान महमूद गजनवी पर हमला आवर होने के लिए पड़ाव किया था। सामने की तरफ हिंदुस्तान के मुतअद्दिद लश्कर का पड़ाव था। बाएं जानब दरिया गंगा से जरा दूर राजा नंदा अपने लश्कर के साथ मौजूद था, और हैरत की बात यह है कि इस मौका पर लाहौर का राजा भी अपने बचे कचे लश्कर के साथ राजा नंदा से आ मिला था, और दाएं जानब कनूज का नया राजा तरलोचन पाल अपने लश्कर के साथ मौजूद था। चुनाचे सुल्तान के आते ही दुश्मन कौवतों ने सुल्तान महमूद गजनवी से टकराने का अज़म कर लिया था। पहले उन्होंने इनफरादी मुकाबले की इब्तिदा की और अपना एक उम्दा और नहायत हुनरमंद तेगजन मैदान में उतारा, और उसने मैदान के वस्ती हिस्से में आने के बाद अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर इसे मुकाबले की दावत दी। ऐसा शायद सारे मुतहद्दा राजा इसलिए करना चाहते थे कि अब्दुल्ला करातगीन ने इससे पहले मुख्तलिफ राजाओं के राजकुमारों को मौत के घाट उतारा हुआ था, और वो लोग इसके दुश्मन हो चुके थे और किसी न किसी सूरत में इसे नुकसान पहुंचाकर अपने मरने वाले राजकुमारों का इंतकाम लेना चाहते थे। चुनाचे जब आने वाले ने अब्दुल्ला करातगीन का नाम लेकर मुकाबला की दावत दी, इस मौका पर अपने घोड़े की सरपट दौड़ाता हुआ अब्दुल्ला करातगीन सुल्तान के पास आए। इनफरादी मुकाबले में उतरने की इजाजत ली, जिस पर सुल्तान ने इस बात में सरफराते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी। अब्दुल्ला करातगीन मुस्कुराया, अपने घोड़ों को उसने एड़ी लगाई और मैदान की वस्ती हिस्से की तरफ चला गया। ऐसे में मुसलमानों के पड़ाव के अंदर भी बड़ी हलचल मौजूद थी, और औरतें अपने आप को तलवारों से मुसल्ला करने के बाद पड़ाव में इधर उधर पड़ाव की हिफाजत के लिए चक्कर लगाने लगी थी। औरतों का एक ग्रोह जिस वक्त अब्दुल्ला करातगीन के खेमे के बाहर से गुजरने लगा, तो उन्होंने देखा कि कौशल सजदे में गिरकर इंतहाई आजिज़ी और इंकसारी और तकरीबन रोते हुए इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला करातगीन की कामयाबी और फतहमंदी के लिए दुआएं मांग रही है, बीच बीच में सिसक भी रही है। ये सारी सूरत देखते हुए एक औरत अपने साथी औरतों को मुखातब करते हुए कहने लगी, इसको कहते हैं इनकलाब ज़माना। खुदावंद कद्दूस का ये जहां भी अजीब है कि कौशल नाम की लड़की कभी अमीर अब्दुल्ला करातगीन की बदतरीन दुश्मन हुआ करती थी और इसके कत्ल के दर पे थी, और अब ऐसा इंकलाब हुआ कि इसकी तरफ गौर से देखो, मसल्ले पर गिरी हुई है और रो रो कर अब्दुल्ला करातगीन की कामयाबी और इसकी फतहमंदी के लिए बड़ी आजिज़ी और इंकसारी से दुआएं मांग रही है। सारी औरतों ने कौशल से मुतासर होकर इस औरत की इन ख्यालात की तायद की। फिर वो मुसल्ला औरतें पड़ाव के हिफाजत की खातर चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ गई थी। अब्दुल्ला करातगीन अपने घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ जब मैदान की वस्ती हिस्से में इनफरादी मुकाबले में उतरने वाले के सामने गया, तब वो दियोपेकर इंसान जो इनफरादी मुकाबले के उतरा था बड़े गौर से अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखने लगा। फिर अब्दुल्ला के मुखातब करके कहने लगा, मेरा नाम सोमदेव है और तुम यकीनन सुल्तान महमूद गजनवी के सलार अब्दुल्ला करातगीन हो। इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, जब तुमने अब्दुल्ला करातगीन को इनफरादी मुकाबले की दावत दी है तो फिर वही तुम्हारे मुकाबले पर उतरेगा। मैं ही अब्दुल्ला करातगीन, इससे पहले कि कोई तुमसे इंतकाम नहीं ले सका, मैं तुमसे पूछता हूं कि क्या भटिंडा के दोनों राजाओं, लाहौर के राजा जयपाल एक सुरमा और इसके अलावा गखड़ कौम के सलार को तूने ही इनफरादी मुकाबले में जेर करके इनकी गर्दन काटी थी। इस मौका पर अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमदार हुआ। कहने लगा,
तेरा क्या दुस्त है, लेकिन इसमें तू एक इजाफा करना भूल गया। कैसा इजाफा? सोमदेव ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया। जवाब में अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, तूने बठिंडा के राजकुमारों के अलावा लाहौर के राजकुमार, फिर खखरों के सलारे आला नंदी वर्धन का जिक्र किया। इनके अलावा भी एक शिकार है, वो कौन सा? सोमदेव ने पूछा। इस पर अपने तलवार इसकी तरफ लहराते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, वो तुम हो। इन चारों का खात्मा करके अब तूने इनफरादी मुकाबले का ये मैदान सजाया है, तो मेरे हाथों इनफरादी मुकाबले में मरने वालों में 5वां नंबर तुम्हारा होगा। सोमदेव, किसी वहम गुमान में न रहना। इसलिए कि सोमदेव ने हल्का सा कहकर लगाया। फिर अब्दुल्ला करातगीन की बात काटते हुए कहने लगा, तेरी भूल, तेरी गलतफहमी है। मैं तो अपने मद्दे मुकाबले के रूह जख्मी जिस्म घायल करके रख देता हूँ और इसकी हालत सूखे पत्तों, टूटे आयनों और भी होलनाक बना देता हूँ। सुन वक़्त गजीदा इंसान, जब तू अब मेरे साथ टकराएगा तब तेरी जिंदगी की महावर को मैं बेमंजर बेरुख कर दूंगा। तेरी हालत भड़कती आग की गजब में बेवारसी की शाम कोई परवाज की मतलाशी त्योर और दयारे वक्त में फड़ा के हाथों शाम के लम्हों में नातों जर्द पत्तों की तरह बना दूंगा। सोमदेव के इन अल्फाज के जवाब में एक गायब नगाह अब्दुल्ला करातगीन ने इस पर डाली। फिर कहने लगा, सोमदेव, ये तो वक्त बताएगा जब हम दोनों की तलवारें आपस में टकराएंगी। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर सोमदेव ज्यादा भ्रमी का शिकार हो गया था। कुछ कहना ही चाहता था कि अब्दुल्ला करातगीन ने इसे मुखातिब किया, अब लाफो गज्जाफ के सिलसिले में मजीद कुछ मत कहना। मुकाबला की इब्तिदा करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन लफ्जों से मजरूह और नातमा जर्द पत्तों पर होता है और किसकी सोचों की खूनी लकीरें और तपते होठों को जैसा बनाकर रखता है। सोमदेव ने इससे इत्फाक किया था, चुनाचे इसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अब्दुल्ला करातगीन पर वो मजनून माना जस्तजू में आगे बढ़ा। जवाबी कार्रवाई करते हुए अब्दुल्ला करातगीन भी आतिशफशां के तरह उसकी तरफ बढ़ा। कुछ देर तक दोनों बड़े खौफनाक अंदाज में एक दूसरे पर हमलावर होते रहे। आखिरकार वक्त की आंख देखते वालों को विसारत देखा। सोमदेव पर थकावट के आसार नमूदार होना शुरू हो गए थे। इसकी तलवार को हरकत में लाने की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। इसी बना पर जब एक मौके पर अब्दुल्ला करातगीन ने इस पर खौफनाक वार किया तो इसे रोकने में सोमदेव ने जब सुस्ती का मुजाहरा किया तो अब्दुल्ला करातगीन ने दूसरा हमला किया और सोमदेव के इसने काट कर रख दिया था। सोमदेव ने एक होलनाक चीख बुलंद की, फिर लाश की सूरत में वो अपने घोड़े से गिरकर दम तोड़ गया था। अब्दुल्ला करातगीन अपने लश्कर में वापस आ गया था। इसके बाद इज्तिमाई जंग की इब्तिदा करने के लिए दुश्मन के लश्कर में बड़े बड़े तबल बच उठे थे। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी ने सबसे पहले अपने सलारों के साथ अपनी जंगी मनसूबाबंदी तय की। सारे मुसलमान सलारों को पता था कि दुश्मन 3 अतराफ से इन पर हमला आवर होगा, लिहाजा तीनों अतराफ से इनका दफा करना होगा। तरह ये पाया था कि पूरे लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 3 हिस्से दुश्मन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएंगे और चौथा हिस्सा बिल्कुल तैयार रहेगा। अपने लश्कर के जिस हिस्से में वो कमजोरी के आसार देखेगा इसकी मदद को पहुंचेगा। ये भी तय पाया था कि पहले सारे का सारा लश्कर इकट्ठा रहेगा और पसपा होने वाले दुश्मन पर जरूर लगाएगा। और जब कलंजर का राजा नंदा और कुनूज का राजा हमला आवर होंगे तो सुल्तान के लश्कर के दाएं और बाएं पहलू के कमादार इनसे टकरा जाएंगे। चुनाचे ये सारे फैसले करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी भी अपने लश्कर के साथ तैयार हो गया था। सबसे पहले दुश्मन के लश्कर के सामने वाले ईसा ने अपना काम की इब्तिदा की। वो आगे बढ़े और फासलों के दश्त में हजमे की स्याह अफरियत वालों को दर खड़े करती, सातों की बेकली हरगानी अर्जा करती हुई उस पर हमला आवर हुए थे। इसके साथ ही सुल्तान ने भी अपने काम की इब्तिदा की। दुश्मन के सामने वाले हिस्से पर वो ज़ेनी शराब खड़े करती, गर्म सूरज की तमाजत चट्टानों की तरह जिगर तक रेजा कर करके रेत के तोदों में भर देने वाले तेज लतानों की तरह हमला आवर हुए।
वो इस हमले में सुल्तान के साथ इसकी दाएं बाएं के हिस्से भी शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने सामने वाले लश्कर पर मामूली सी ज़रब लगाई थी, इसलिए कि इनके ज्यादा तवज्जो दाएं बाएं से नुमादार होने वाले कलंजर और कनौज के राजाओं के लश्कर पर थी। चुनांचे सबसे पहले कनौज के राजा का लश्कर बाएं तरफ से हमला आवर होने के लिए आगे बढ़ा और इससे देखती सुल्तान के लश्कर का दाएं पहलू हरकत में आया और कलंजर के राजा नंद पर वो तहफ़्फ़ुज़ की बना गहम और आतिश के भड़कते शोलों की तरह कूद पड़ा था। इतनी देर तक बाएं जानब से कनौज का राजा भी अपने लश्कर के साथ पहुंच गया था, लिहाजा सुल्तान का बायां पहलू भी हरकत में आया। वो कनौज के राजा पर खुसूसियत और अदावत की तरह जलाली कवत की तरह हमला आवर हो गया था। दोनों लश्कर कुछ देर तक हौलनाक अंदाज में टकराते रहे। राजाओं को अपनी तरफ से ये पुख्तगी पक्की उम्मीद थी कि वो तो सुल्तान पर तीन अतराफ से हमला आवर हुए और इसी तरह उन्होंने सुल्तान के लश्कर को तीन हिस्सों में बंटकर मुकाबला करने पर मजबूर किया। दूसरे उन्होंने ये भी अंदाजा लगाया था कि इनका लश्कर की तादाद सुल्तान के लश्कर से बहुत ज्यादा है, लिहाजा फतह मंदी इन्हीं को होगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल इससे आगे हम बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।